खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बहुजन समाज पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। बहुजन समाज पार्टी के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शाइस्ता परवीन अपने पूरे दलबल के साथ पहुंची। शाइस्ता परवीन ने योगी सरकार पर कई आरोप लगाए। बता दें कि प्रयागराज के अलोपी बाग स्थित सरदार पटेल संस्थान में बहुजन समाज पार्टी के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शाइस्ता परवीन अपने पूरे दलबल के साथ पहुंची। मंच पर मौजूद लोगों ने पहले उनका स्वागत किया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद शाइस्ता परवीन ने कहा कि सरकार उनके पति देवर के साथ मेरे पूरे परिवार व मिलने जुलने वाले लोगों को फर्जी केसों में मुकदमा दर्ज करके उनका उत्पीड़न कर रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बेटे के साथ बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही पार्टी की तरफ से महापौर पद की प्रत्याशी के रूप में भी उनके नाम की घोषणा हो गई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद शाइस्ता परवीन ने कहा कि सरकार उनके पति देवर के साथ उनके मिलने जुलने वालों पर फर्जी मुकदमे के जरिए उनका उत्पीड़न कर रही है। बुलडोजरों से घर को जमींदोज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार व समाज हमेशा से बसपा के साथ रहेगा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सदस्य घनश्याम चंद्र खरवार ने कहा कि पार्टी प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर शाइस्ता परवीन को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही नगर निकाय चुनाव भी पार्टी इनके ही नेतृत्व में लड़ेगी। बसपा सरकार की खूबियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार बड़े पैमाने पर दलित, मुस्लिम, पिछड़ों और सर्व समाज के कमजोर तबके के साथ उत्पीड़न कर रही है। तो वहीं नजर डालें पुराने समय पर, तो जून 1995 में लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड के मुख्य आरोपियों में से बाहुबली अतीक अहमद भी एक थे, जिन्होंने मायावती पर हमला किया था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के कई आरोपियों को माफ कर दिया था, लेकिन अतीक अहमद को नहीं बख्शा था। मायावती की सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती भी शुरू हुई। तो जब जब बसपा सरकार में आई, अतीक अहमद हमेशा उनके निशाने पर रहे। मायावती शासनकाल में अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से लेकर कई बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार में अतीक अहमद जेल की सलाखों में रहे। बसपा के दौर में अतीक अहमद का कार्यालय गिरवाने के साथ साथ उनकी संपत्तियां जब्त करवाकर जेल भेजा गया। प्रयागराज में उनकी राजनीतिक पकड़ को कमजोरी नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, लेकिन वक्त और सियासत ने दोनों को साथ लाकर खड़ा कर दिया। उनके सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए दुश्मनी को दूर करना पड़ा। मायावती के निर्देश पर अतीक का परिवार गुरुवार को बसपा के हाथी पर सवार हो गया और देखना है कि अब ये क्या कमाल करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।